तुम जैसे गोदी मीडिया वालों को जलील करने के लिए। इस शख्स को चुना गया है, क्यों चुना गया? रूबिका जी, मुझे चुना गया है तुम जैसे गोदी मीडिया वालों को, बीजेपी को, मोदी को, अंधभक्तों को, गोबर खाने वालों को जलील करने के लिए। तारीख गवाह है, जब भी कोई बलोच बैठकर पाकिस्तान के हक में बात करता है, पाक फौज के हक में बात करता है, तो तुम्हारी फट जाती है। चित्रा जी, बार बार आप बाबर के बारे में सवाल करते हो, बाबर कौन था, बाबर कौन था। तो बाबर कौन था ये बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ती है? एक बार आज बता ही देता हूँ। आपके जितने जो अंधभक्त है ना, जो गोबर खाने वाले, अगर आप उनका डीएनए टेस्ट करवाओगे ना, तो वो सारी बाबर की औलादें क्योंकि नाफरमान और नाजायज बच्चे हमेशा अपने बाप के नाम से चिढ़ते हैं। कम से कम तुम्हारे जुबान से सच्ची बात और हकीकत तो निकली। और हमारे देश के भीतर हमारे उद्योगपतियों को हर रोज गाली दी जाती है। चित्रा जी, अब आया ना उठू पहाड़ के नीचे, कम से कम तुम्हारे जुबान से सच्ची बात और हकीकत तो निकली। अरे मैंने तो ये सुना है कि तुम्हारा मोदी सुबह जब उठता है तो नाश्ते में गोबर खाने से पहले अपने नौकरों के मुंह से गालियां खाता है, और तुम्हारी हुकूमत को, तुम्हारी सरकार को गालियां देते हैं तुम्हारे इंडियन, जो ये जानते हैं कि मोदी निकम्मा और बेगैरत है। ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, कैसे कहा ऑफ हो गया? चित्रा जी, एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये कोई ऑपरेशन है या चाइना का मोबाइल। कभी ऑन हो जाता है, कभी ऑफ हो जाता है। मैंने कुछ ऐसे भी बीजेपी के दलाल देखे हैं जो गोल वर्कर हैं। आप मुझे कह रहे हैं मैं हूँ गोल वर्कर की? अगर आपको लगा है कि मैंने आपको कहा है तो आप तो गलत हो ही नहीं सकते ना। गोल वर्कर है जो हमेशा मोदी के कसीदे पढ़ते हैं, हमेशा। अगर मोदी सड़क पे खड़ा होकर भीख भी मांगने ना, तो वो गोल वर्कर जो है ना, वो कहेंगे कि ये तो मोदी का शौक है। अगर किसी स्टेट की सीएम बन गई तो सारे मस्जिद, सारे मदरसे तोड़ दूंगी। कि मैं मस्जिद और मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट कर दूं। नहीं, आपने कहा कि तोड़ दूंगी, और तोड़ बार बार, तो सारे मस्जिद, सारे मदरसे क्यों तोड़ देंगी भाई? देखिए, एक तो अरबी का कोई काम है। अगर कोई दूसरा एक नेता आए और वो आकर के बोलने लगे कि मैं अगर सीएम बन गया या बन गई तो सारे मंदिरों को तोड़वा दूंगा, तो फिर उसके खिलाफ आवाज उठेगी कि नहीं? राम जी की पूजा शिव जी के नाम पर हुड़दंग फैलाते हैं ना जो लोग जाते हैं कांवड़ लेके, अश्लीलता फैलाते हैं लड़कियों को नचा के। जो शासन, मैडम कितना कुछ कर लीजिए, वो अपने बात पे ही अड़ी रहेगी, खाएगी गोबर तक कहाँ ना पड़ी रहेगी। लेकिन नंदन जी, क्या सबूत है कि वहाँ भगवान कृष्ण पैदा हुए थे? पूछ रहे कितने हजार साल पहले पैदा हुए? लेकिन कितने हजार साल पहले आए वो जब? अच्छा, मैं अभी बताऊंगा। ये बात मानते कि नहीं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए? मानते? आप अपनी बात कहिए। अरे मुझे आप बताओ, सही प्रकट हुए थे? आप पैदा हुए, प्रकट हुए, दो चीज हो गई ना। पैदा होना, प्रकट होना, दोनों अलग अलग। धंधा बंद करवाएगा क्या? 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए। 1000 साल पहले काफी पेमेंट तैयार हुआ, तो 5,500 साल की खबर आप पर कैसे आई? आपने कभी भागवत का अध्ययन किया है? भागवत पढ़ी आपने कभी? नहीं पढ़ी। हमारे आर्यन आर्य टीचर थे, वो हमें टीचर की बात मत थे और ये कहते थे ये काल्पनिक बात है, इसमें सत्यता नहीं है। मैंने बहुत देखा है डराने के लिए नहीं बुलाते। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, और ये शुरू से जो है, जब से भी भाजपा की सरकार आई तब से मुसलमानों को टारगेट करना, वो किसी भी तरीके से हो, चाहे लव जिहाद का मैटर हो, चाहे हिजाब की बात कर ली जाए। और उन्होंने क्या गलत कहा? क्या हमारी हिंदू जो बहनें हैं वो जो घूंघट करती हैं, वो क्यों करती थी भाई? कि बेहयाई घूंघट जो है आज भी होता है। आप गांव में चले जाइए और देखिए, वहां पर घूंघट जो है आज भी होता है। आप जैसे हिंदू भाई अगर भैया 1-2% लोग अगर नहीं मानते, बिल्कुल आए सर। वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आप 4 लोगों का नाम बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास, तो इसलिए कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते।